नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है टॉप 5 का। और हम टॉप 5 एंकर्स आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं शाम 5 बजे की 25 खबरों का सिलसिला। ग्वालियर राजघराने की राजमाता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का आज सुबह निधन हो गया। माधवी राजे ने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। राजमाता माधवी राजे सिंधिया की तबीयत काफी दिनों से बेहद नाजुक चल रही थी। उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। फिलहाल राजमाता स्वर्गीय माधवी राज सिंधिया के पार्थिव देह को दिल्ली में रखा गया है, जिससे देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं ग्वालियर में माधवी राजे के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और देश के 3 बड़े राजघराने इसमें शामिल होंगे। नेपाल नरेश, कश्मीर का राजघराना, वडोदरा का शाही परिवार भी शामिल होगा, जिसको लेकर जयविलास पैलेस के अंदर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को महाराष्ट्र के दिंडोरी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उद्धव गुट की शिवसेना को और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सोच बंटवारे की सोच है। कांग्रेस देश का बजट बनाती है तो उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यकों पर खर्च करती है। धर्म के आधार पर कांग्रेस ने देश को बांटा। आज भी कांग्रेस धर्म के आधार पर बांटने में लगी हुई है। कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक समुदाय केवल एक ही है। आगे पीएम मोदी ने विपक्षियों को चेतावनी देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर न ही बजट बटेगा और न ही आरक्षण तय होगा। वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो। धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। इधर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 400 सीट मिली तो काशी मथुरा में भव्य मंदिर बनेगा। जब हमें 300 सीटें मिली थी तो हमने राम मंदिर बनाया। 400 सीटें मिलेगी तो कृष्ण जन्मभूमि बनाई जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद की जगह बाबा विश्वनाथ मंदिर भी बनेगा। जल्द ही पीएम मोदी के नेतृत्व में पीओके हमारे देश का हिस्सा बनेगा। जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए। और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। भारत को साफ करने का भी बहुत कुछ बाकी है ना, अभी भी तो काम खाली नहीं हुआ है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। तो वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। कहा कि ये चुनाव 60% इसी मुद्दे पर है। प्रधानमंत्री अलग बयान देते हैं और बीजेपी के नेता अलग बयान देते हैं। संविधान खतरे में है, ये देश मान रहा है। मोदी जी क्या करते हैं बताओ आप इस पर। उसके अलावा उनके पास कोई धोरी नहीं है। केवल नफरत और घृणा और बंटवारे पे ही वोट लेना चाहते हैं, काम पे लेना ही नहीं चाहते। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जनता ने पीएम मोदी की विदाई तय कर दी है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की नई सरकार बनने जा रही है और ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने के चुनाव है। ये 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। खड़गे ने ऐलान किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर 5 नहीं 10 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का रथ फंस नहीं धंस गया है। इंडिया गठबंधन यूपी में 79 सीटें जीत रही। 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं
इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है। चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए उन्होंने सभा की। शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ जहां एनडीए से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहीं इंडिया गठबंधन वाले आपस में लड़ रहे हैं। केजरीवाल को लेकर शिवराज सिंह ने कहा कि ये केजरीवाल नहीं, करप्शन वाल बन गया है। इन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ईमानदारी की सौगंध खाने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। केजरीवाल केजरीवाल नहीं रहे, केजरी करप्शन वाल हो गए। जहां जहां इनकी पार्टी जीतती है भ्रष्टाचार के एक तंत्र ही खड़ा हो जाता है। केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कार्रवाई के मूड में है। बागी 2 विधायकों पर जीतू पटवारी आग बबूला हुए और कांग्रेस के 2 एमएलए के खिलाफ पार्टी लीगल एक्शन लेगी। उन्होंने इसकी जानकारी दी है। जीतू पटवारी ने कहा कि बागी विधायकों के इस्तीफे का हम इंतजार कर रहे हैं। इस्तीफा नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामनिवास जावत और निर्मला सप्रे ने बगावत की है। भाजपा में ये दोनों ही विधायक कुछ दिन पहले ही शामिल हुए हैं। रायपुर में पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी की वेतन वृद्धि रोकी गई। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जहां भी गड़बड़ी मिलेगी उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। बाकी अधिकारियों के लिए भी यही संदेश है, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं, विधि सम्मत काम करें। कोई भी गड़बड़ी मिलेगी तो कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, जहां पर भी गड़बड़ी मिलेगी कड़ी कार्रवाई होगी। अनिश्चित रूप से सभी के लिए मैसेज है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक प्रकार से करें, कानून सम्मत करें जो जिम्मेदारी है। कोई भी अनियमितता गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन किया। चौक मंडल के पदाधिकारियों ने शीतल दास की बगिया पहुंचकर भगवान श्री राम की पूजन अर्चन किए और हवन किया। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर का बेतुका बयान सामने आया है। महापौर एजाज ढेबर ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री को भी बैठा देंगे तो भी वार्डों की समस्या जैसी की तैसी रहेगी। पानी, साफ सफाई और लाइट की समस्या हमेशा रहेगी। समस्या खत्म हो जाएगी तो डिपार्टमेंट भी खत्म हो जाएगा। वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। नारायणपुर में कांग्रेस नेता विक्रम बैस की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में नारायणपुर पुलिस दुर्ग पहुंची और दुर्ग पुलिस की मदद से अब लगातार इलाके की सर्चिंग की जा रही है। भिलाई के हॉस्पिटल सेक्टर में पुलिस ने सर्चिंग की है। 2 से ज्यादा संदिग्धों से दुर्ग पुलिस ने कस्टडी में लेकर उन्हें पूछताछ कर रही है। बीजापुर में नक्सलियों ने टीआई की गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया है और उसे उड़ाने की कोशिश की है, लेकिन नक्सली अपने मंसूबे में नाकाम रहे। कार में सवार थाना प्रभारी आकाश मसीह और आरक्षक सुरक्षित हैं। दोनों सरकारी काम के सिलसिले में बीजापुर जा रहे थे। इसी दौरान फरसेगढ़ और रानी बोदली गांव के बीच नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। इस ब्लास्ट की चपेट में आने से कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बीजापुर एसपी जितेंद्र सिंह ने ब्लास्ट की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने पहले से आईडी प्लान कर रखा था। ब्लास्ट के बाद इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। बता दें कि बीजापुर में सुरक्षा बल इन दिनों नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है,
लगातार हो रहे मुठभेड़ में कई नक्सली ढेर हुए हैं। इधर नारायणपुर में पुलिस को सर्चिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के लगाए हुए कुकर बम को निष्क्रिय कर दिया गया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने ये कुकर बम यहां पर प्लांट किया था। सर्चिंग के दौरान छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के गौरदंड चौक के पास ये बम मिला। आईटीबीपी और जिला पुलिस बल ने ये बड़ी कार्रवाई की। बैतूल में प्रशासन ने अवैध खनिज खनन पर एक्शन लिया है। 32 ट्रक और डंपर जब्त किए गए हैं। रेत का भारी भंडारण की प्रशासन ने जब्त की है और ठिकाना रेत माफिया अशरद का कहना है कि अवैध खनिज खनन पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने कार्रवाई की है। रात 12 बजे शाहपुर में अमले के साथ दबिश दी गई। इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश वसीम उर्फ शाकिर के पैर में गोली लगी है। दूसरा आरोपी अमन शाह मामूली रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपी वसीम को इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती कराया है। इस दौरान कुछ पुलिस कर्मियों को भी हल्की चोट आई है। आरोपी ने 2 दिन पहले ही आजाद नगर क्षेत्र में मोइन नाम युवक की हत्या कर दी थी। तो वहीं रतलाम से बड़ी खबर है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के दौरान जमकर विवाद हुआ है। विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। पेट्रोल पंप पर जमकर लाठी डंडे चले, चाकूबाजी भी हुई। मारपीट में 2 कर्मचारी भी घायल हो गए हैं। विवाद का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में बाइक सवार युवक से मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अज्ञात बदमाशों ने हमला और मारपीट की है। आरोपियों ने युवक के गले में जहरीला इंजेक्शन लगाकर नहर में फेंक दिया। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्राथमिक इलाज के लिए रीवा रेफर कर दिया गया है। मऊगंज क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। राजधानी में महिला और नाबालिग बदमाशों की गुंडागर्दी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। नगर निगम सुपरवाइजर के घर में तोड़फोड़ की गई है। महिला बदमाश मुस्कान रात्रे की मां और भाई आरोपी हैं। मुस्कान रात्रे नारकोटिक्स मामले में जेल में बंद है। मौधापारा थाना क्षेत्र का मामला है। इधर इंदौर में एक परिवार खौफ में जीने को मजबूर है। मृतक के परिजनों को लगातार धमकियां मिल रही है। घर के बाहर लिखा हुआ है मकान बिकाऊ है। 12 मई को दरअसल शूटर मोइन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस और आरोपियों के बीच कल देर रात मुठभेड़ हुई जिसमें शूटर की मौत हुई थी। हटा के फतेहपुर में मध्यांचल ग्रामीण बैंक में हुए लूट का खुलासा हो गया है। ऑफिस का 4th श्रेणी का कर्मचारी ही लूट का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूट के 42 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों में रोहित विश्वकर्मा, दुर्गेश पटेल, दिवल कांची शामिल है, जो कल शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच नकाब पहनकर बैंक घुसे और लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए खुद को घायल भी कर लिया था। सनसनीखेज वारदात के बाद DIG SP समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। जब भिलाई में एक युवक को रील्स बनाना भारी पड़ गया। फैक्ट्री के ऊपर से गिरकर युवक की मौत हो गई। मृतक बबुल प्रसाद फैक्ट्री अजीत मेटालिक्स में काम करता था। मृतक मोबाइल पर वीडियो बनाने का शौकीन था। तो वहीं न्यायधानी बिलासपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। इमलीपारा रोड में निगम का बुलडोजर चलाया गया। 50 से ज्यादा कब्जाधारियों पर यह कार्रवाई की गई। लंबे समय से अतिक्रमण के कारण रोड चौड़ीकरण का काम बाधित है। इधर मुरैना में एक बेटे ने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी। लोहे के रॉड से पीट कर यह मर्डर उसने किया है। हत्या के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया। माता बसैया थाना के कुतवार गांव की यह घटना है। हालांकि पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। खरगोन के जिला अस्पताल में मरीज ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी की कोशिश की। 30 फीट ऊंचे नीम के पेड़ पर चढ़कर छलांग लगाई। बुजुर्ग मरीज के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने महिला को क्रेन से नीचे उतारने का प्रयास किया था। घायल बुजुर्ग का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मुरैना में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। जिला बदर बदमाशों ने पथराव और फायरिंग कर दी। ग्रामीणों ने बदमाश भूरा गुर्जर समेत साथियों पर आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने पुलिस पर भी आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। पथराव और फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार है। सरायछोला थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव की घटना है। तो
वहीं रायसेन के बेगमगंज पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर अपनी प्रेमिका को घुमाने के लिए गाड़ी चुराता था और चोरी की बाइक में प्रेमिका को घुमाता था। बाद में उस गाड़ी को बेच भी देता था। गाड़ी बेचकर आरोपी प्रेमिक को उपहार भी देता था। ये बात तब सामने आई जब आरोपी अलग अलग प्रेमिकाओं के लिए अलग अलग बाइक चुराने लगा और आरोपियों के पास से 2 बाइक भी जब्त की गई है। आरोपी 100 से ज्यादा गाड़ियां चुरा चुका है। बदमाश के खिलाफ अलग अलग थाने में 14 मामले दर्ज हैं। सूरजपुर में दुर्लभ प्रजाति का कोमोडो ड्रैगन मिला है। खेत में काम करते समय किसान को विशालकाय छिपकली दिखी। कोमोडो ड्रैगन लगभग 4 फीट लंबा है। कोमोडो ड्रैगन को किसान ने पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया है। सूरजपुर के रामनगर इलाके का ये पूरा मामला है। जबलपुर में तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। ग्रामीण तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गया हुआ था। सूचना के कई घंटों बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। घायल को परिजन बाइक से अस्पताल लेकर पहुंचे। घायल को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक से टक्कर के बाद बस में आग लग गई और 6 यात्रियों की मौत हो गई। कई झुलस गए। सभी घायलों को गुंटूर के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बस चिन्नागंजम से हैदराबाद की तरफ जा रही थी। तो वहीं राजस्थान के झुंझुनू स्थित कॉपर खदान में फंसे 15 अधिकारी सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। सभी अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। खदान के लिफ्ट की चेन टूटने से खदान में 15 लोग फंसे हुए थे। अधिकारी माइंस का निरीक्षण करने खदान में गए थे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल कर दिया है। श्याम रंगीला पिछले 2-3 दिनों से यह दावा कर रहे थे कि उन्हें वाराणसी से पर्चा भरने से रोका जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के साथ फोटो एल्बम देखते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और लिखा कि रायबरेली और अमेठी हमारे लिए सिर्फ चुनाव क्षेत्र नहीं, हमारी कर्म भूमि है, जिसका कोना कोना पीढ़ियों की यादें संजोए हुए है। साथ ही लिखा कि मां के साथ पुरानी तस्वीरें देखकर पापा और दादी की याद भी आ गई, जिनकी शुरू की गई सेवा परंपरा को उन्होंने मां ने आगे बढ़ाया है। प्रेम और विश्वास की बुनियाद पर खड़े 100 वर्षों से भी पुराने इस रिश्ते ने हमें सब कुछ दिया है। तो जैसे मेरा माँ के साथ रिश्ता है, बहन के साथ रिश्ता है, वैसे ही वहाँ के लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, वही फीलिंग है। खाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। रायबरेली में जो वो दाल है, वहाँ पे दाल, अरहर की दाल, वो शायद कहीं दुनिया में नहीं मिलती है वैसी दाल। तो मेरे लिए ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज एक हैं। अमेठी और रायबरेली ने हमें सब कुछ दिया है। जब भी अमेठी रायबरेली को जरूरत होगी, हम वहां मिलेंगे। इसी बीच ग्वालियर का रुख करते हैं। बीएससी नर्सिंग की परीक्षा में जोरदार हंगामा हुआ है। नर्सिंग एसोसिएशन ने हंगामा किया। कैंसर कॉलेज में परीक्षा के दौरान यहां पर बवाल देखने को मिला। एसोसिएशन का आरोप है कि कमरे में बंद करके नकल कराई गई है। नर्सिंग छात्र संगठन अपने टीम के साथ सेंटर पर पहुंची। कॉलेज संचालक और नर्सिंग छात्र संगठन के बीच झड़प भी हुई और इससे पहले भी नर्सिंग एग्जाम को लेकर के कई बार सवाल उठ चुके हैं, लेकिन उसके बाद आप अभी भी देखिए इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कैंसर कॉलेज में जब एग्जाम्स चल रहे थे तो उस दौरान यहां पर कमरे में बंद करा करके नकल कराई गई है, चीटिंग हुई है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया और उसके बाद यहां पर काफी हंगामे की स्थिति बन गई। नर्सिंग छात्र संगठन अपनी टीम के साथ सेंटर पर पहुंची। कॉलेज संचालक और नर्सिंग छात्र संगठन के बीच यहां पर काफी झड़प भी देखने को मिली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे नीचे देखा। नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, बताइए पूरा मामला क्या है और साफ तौर पर चीटिंग का आरोप एक बार फिर लगा है एग्जाम्स के दौरान। देखिए, नर्सिंग बीएससी नर्सिंग की जो परीक्षाएं हमेशा विवादों में रही हैं और आज तक से परीक्षाएं हो रही थी। तो कैंसर हॉस्पिटल है, उसके संस्थान में ये परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी। तो जो नर्सिंग एसोसिएशन है उसको खबर मिली कि यहाँ पर नकल कराई जा रही है, बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं। ये जो छात्र थे वो बाहर के, मध्य प्रदेश के हैं, कोई यूपी के हैं, कोई बिहार के, उन छात्रों से मोटी रकम लेकर उनको परीक्षा कराई जा रही है। और उसके साथ ही कुछ जो बच्चे पैसे नहीं दे रहे थे तो उनको एग्जाम नकल
नहीं कराई गई, तो इसको लेकर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने इसकी सूचना नर्सिंग एसोसिएशन को दी और उसके बाद नर्सिंग एसोसिएशन अपने दल के साथ पहुंची और उसने इसका विरोध किया है, जिसके बाद भारी हंगामा खड़ा हो गया। उसके बाद उन्होंने जो ग्वालियर के कलेक्टर हैं रुचिका चौहान, उनको कंप्लेंट की। इसके साथ ही जो नर्सिंग एसोसिएशन की जो काउंसिल है उसको भी इस मामले की शिकायत की है कि इस तरह से जो सेंटर्स बनाए गए हैं काउंसिल की तरफ से, वो सेंटर से राज्य के कई नर्सिंग कॉलेज अभी सीबीआई की रडार में है, जांच भी हुई है, हाईकोर्ट ने भी इस पूरे जांच के मामले में दखल दिया, लेकिन उसके बाद भी चीटिंग और इस तरह के मामले थमते हुए नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हाईकोर्ट ने सबसे ज्यादा जो नर्सिंग कॉलेजों में जो फर्जीवाड़ा है ग्वालियर चंबल संभाग में ही पकड़ा था। उसके बावजूद भी सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन फिर भी जो नर्सिंग कॉलेज है उनकी हरकतें हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। वो अभी भी दूसरी स्टेट से बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, बड़ी मोटी रकम वसूल रहे हैं। उसके बाद जब सेंटेंस पड़ रहा है तो वहां पर भी एक मोटी रकम उनसे वसूली जा रही है और उसी का विरोध आज नर्सिंग एसोसिएशन ने किया था और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने एक लिखित में शिकायत है वो एसोसिएशन को की है और उन्होंने जो सेंटर है उसको रद्द करने की मांग की है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा नासिर, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है शिकायत के आधार पर। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इस बिग ब्रेकिंग के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए अयोध्या से हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। हम पांचों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।